नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 12 मई के आसपास या फिर 12 मई के बाद में एक बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। अभी भी वेदर मॉडल प्रडिक्शन कर रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि साइक्लोन भी बन सकता है, लेकिन प्रडिक्शन अभी चल रहे हैं जेप्स वेदर मॉडल के कि दो शाखाएँ इसकी होगी। एक पूर्वी दिशा की तरफ मूव करेगी और एक पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ मूव करेगी। तो देखेंगे भी किस प्रकार का पूर्वानुमान रहेगा। वैसे पूर्वानुमान तो है कि 11-12 मई के बाद में अचानक से मौसम में बंगाल की खाड़ी में बदलाव होगा। वैसे आज से ही मौसम में बदलाव है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर सर्कुलेशन बन गया है, धीरे धीरे लो प्रेशर बनेगा, उसके बाद में डिप्रेशन, फिर लग रहा है कि साइक्लोन बनेगा। लेकिन साइक्लोन की ज़्यादा संभावनाएँ अभी नहीं नज़र आ रही है। हाँ, उत्तर भारत के क्षेत्रों के मौसम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ये जो मैप देख रहे हैं ये है आज का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बरसात संभवत है। विदर्भ में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी उत्तर पश्चिमी भारत का ये क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और केरल, तमिलनाडु और साथ साथ में अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में बरसात होने की संभावनाएँ बनी रहेगी। इसी के साथ साथ में देखें तो 10 मई को ये संभावना है। 10 मई को पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है और उत्तर भारत में ज़्यादातर इलाकों पर मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा 10 मई को। लेकिन 11 मई को मौसम में बदलाव होगा। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में बरसात बढ़ जाएगी। 11 मई को पश्चिमी विक्षोभ तो आ रहा है, लेकिन इसका एक प्रभाव यानी ये कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। पहले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है। इसकी सक्रियता बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की तरफ आकर्षित होगी, तो इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में बरसात और आंधी तूफान की संभावनाएं कम है। फिर भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल जरूर छा सकते हैं 11-12 मई को, और हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ और आंधी तूफान की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर हो सकती है। पूर्वी भारत में भी बरसात ज़्यादा संभावित नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में ठीक ठाक संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु में बरसात हल्की हल्की मध्यम दर्जे की होगी। बाकी पुदुचेरी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, चेन्नई है, वहाँ पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। 12 मई को देखेंगे तो 12 मई को उत्तर भारत के इन पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा बरसात की संभावना है और मैदानी भागों में चिटपुट जगहों पर बरसात, आंधी तूफान में गर्जन हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम बन जाएगा, जिसके प्रभाव से केरल, तमिलनाडु में बरसात ज़्यादातर इलाकों पर होने लगेगी। कर्नाटक में, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मौसम बदलेगा नहीं। हाँ, 13 मई से मौसम में बदलाव यहाँ पर तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के आसपास से लेकर अंदरूनी क्षेत्रों तक हो जाएगा और बरसात और आंधी तूफान की ज़्यादा संभावनाएं बन सकती है। 14 मई को सिस्टम काफ़ी एक्टिव होगा और 14 मई को लग रहा है कि इसका लैंडफॉल भी होगा यहाँ पर आसपास के करीब चेन्नई और साथ में दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास। और बाकी अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भी बरसात ठीक ठाक संभावित है। तो इसका लैंडफॉल होगा, तो इसके प्रभाव से दक्षिणी भारत में बरसात की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। 15 मई को संभावना ये है। 15 मई के बाद में 16 मई का भी देख लो। 16 मई के बाद में 17 मई का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 18 मई का आप अंत में देखेंगे तो 18 मई का है। तो पूर्वानुमान तो यही है कि एक तो ट्रैक दिखाई दे रहा है अभी भी यानी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों की तरफ चक्रवाती तूफान जा सकता है। इसके तुरंत बाद में ही एक बड़ा सिस्टम बनेगा जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बनेगा, वो म्यांमार की तरफ जा सकता है।